जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी मज़े में होंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आज की कथा है, शनिदेव ने क्यों मारी गणेश जी को लात। शनिदेव और गणेश जी की रहस्यमयी कथा। सभी देवताओं में भगवान गणेश को विघ्नहर्ता कहा जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके जन्म के बाद एक ऐसा समय आया था जब उनकी ही रक्षा नहीं हो सकी, और इस घटना के पीछे थे शनिदेव। यह कथा भगवान गणेश के जन्म से जुड़ी है और इसमें शनिदेव की भूमिका बेहद रोचक और रहस्यमयी है। तो चलिए जानते हैं उस घटना को विस्तार से। जब माता पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को जन्म दिया तो समस्त कैलाश पर्वत पर आनंद की लहर दौड़ गई। सभी देवता, ऋषि मुनि और देवीय शक्तियाँ उन्हें आशीर्वाद देने के लिए कैलाश पहुँचे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवों ने बालक गणेश को देखकर आशीर्वाद दिया। इंद्र, कुबेर और अन्य देवताओं ने भी माता पार्वती और भगवान शिव को बधाई दी। लेकिन एक देवता ऐसे थे जो बाल गणेश को देखकर भी दूर ही खड़े रहे। वे थे शनिदेव। आखिर शनिदेव क्यों दूर खड़े रहे? माता पार्वती ने देखा कि शनिदेव बाकी सभी देवताओं की तरह गणेश जी को देखने और आशीर्वाद देने नहीं आ रहे थे। यह देखकर वे आश्चर्य में पड़ गईं और बोली, शनिदेव, आप इतने शांत क्यों खड़े हैं? क्या आप मेरे पुत्र को आशीर्वाद नहीं देंगे? शनिदेव ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हे माता, मैं आपकी आज्ञा का पालन करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी दृष्टि का प्रभाव अत्यंत घातक होता है। यदि मैंने बाल गणेश को देखा तो यह उनके लिए अशुभ हो सकता है। परंतु पार्वती जी को यह बात समझ नहीं आई। वे तो अपने पुत्र को सभी देवताओं से आशीर्वाद दिलवाना चाहती थीं। उन्होंने हठपूर्वक कहा, शनिदेव, आप देवताओं में श्रेष्ठ हैं। मैं चाहती हूँ कि आप गणेश को आशीर्वाद दें। मैं आपको आदेश देती हूँ कि आप मेरे पुत्र को देखें। अब शनिदेव धर्म संकट में पड़ गए। वे माता पार्वती की बात टाल भी नहीं सकते थे और गणेश जी को देखने से हानि भी हो सकती थी। मजबूर होकर शनिदेव ने जैसे ही अपने नेत्रों से बाल गणेश की ओर देखा, उनके भीतर भयावह कंपन होने लगा। अगले ही क्षण कुछ ऐसा हुआ जिसे देखकर सभी देवता और स्वयं पार्वती जी स्तब्ध रह गए। शनिदेव की दृष्टि पड़ते ही गणेश जी का सिर धधक उठा।
और उनके धड़ से अलग होकर जलकर भस्म हो गया। पूरा कैलाश पर्वत इस घटना से थर्रा उठा। माता पार्वती ने देखा कि उनका पुत्र सिर विहीन पड़ा है, तो वे विक्षिप्त सी हो गईं और जोर जोर से विलाप करने लगीं। यह क्या हुआ शनिदेव, तुमने मेरे पुत्र को नष्ट कर दिया। शनिदेव ने दुखी स्वर में उत्तर दिया, हे माता, मैंने पहले ही कहा था कि मेरी दृष्टि अत्यंत अशुभ होती है। मेरा कोई दुर्भाव नहीं था, यह सब भाग्य का लेखा था। माता पार्वती अत्यंत क्रोधित हो उठी और उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को जलाने का संकल्प ले लिया। यह देखकर स्वयं भगवान शिव ने तुरंत विष्णु जी को बुलाया और कहा, हे विष्णु, शीघ्र कुछ उपाय करें, नहीं तो माता पार्वती के क्रोध से संपूर्ण सृष्टि भस्म हो जाएगी। भगवान विष्णु तुरंत अपने गरुड़ पर सवार होकर पृथ्वी की ओर दौड़े। वहाँ एक हाथी के बच्चे का सिर लेकर लौटे। फिर भगवान शिव ने उस सिर को गणेश जी के धड़ पर स्थापित कर दिया। जैसे ही शिव जी ने अपने दिव्य मंत्रों का उच्चारण किया, गणेश जी पुनः जीवित हो उठे। पूरा ब्रह्मांड इस चमत्कार को देखकर हर्ष से झूम उठा। माता पार्वती ने अपने पुत्र को पुनः जीवित देखकर राहत की सांस ली। अब सभी देवता शनिदेव की ओर देखने लगे। माता पार्वती का क्रोध अभी भी शांत नहीं हुआ था। उन्होंने शनिदेव को श्राप दिया, शनि, तुम्हारी दृष्टि जिस पर भी पड़ेगी वह विनाश की ओर चला जाएगा। शनिदेव को यह श्राप सुनकर अत्यंत दुख हुआ, लेकिन तभी भगवान शिव ने उन्हें वरदान भी दिया, शनि, यद्यपि तुम्हारी दृष्टि कठोर है, लेकिन जो व्यक्ति सच्चे मन से तुम्हारी पूजा करेगा, उसके जीवन से सभी बाधाएं दूर होंगी और प्रत्येक शनिवार को जो तुम्हें प्रसन्न करेगा वह संकटों से बच जाएगा। शनिदेव की लात मारने की कथा। इस घटना के बारे में कुछ मान्यताओं में यह भी कहा जाता है कि जब गणेश जी का सिर धड़ से अलग हो गया तो शनिदेव ने अफसोस में उन्हें हल्की लात मारकर धड़ से अलग हुए सिर को गिरा दिया। यही कारण था कि गणेश जी का सिर लुप्त हो गया और भगवान विष्णु को हाथी का सिर लाकर स्थापित करना पड़ा। इसलिए कहा जाता है कि शनिवार के दिन गणेश जी की पूजा करने से शनि की
अशुभ दृष्टि दूर रहती है और जीवन में आने वाले संकट टल जाते हैं। लेकिन मन में सवाल आता है कि गणेश जी का सिर तो शिव जी ने काटा था। बहुत अच्छा सवाल है। दरअसल गणेश जी के सिर कटने की दो प्रमुख कथाएं मिलती हैं और दोनों ही अलग अलग संदर्भों में प्रचलित हैं। पहली प्रसिद्ध कथा, शिव जी ने गणेश जी का सिर काटा। यह कथा सबसे अधिक प्रचलित है। इसके अनुसार माता पार्वती ने अपने उबटन से गणेश जी को बनाया और उन्हें अपने द्वार पर पहरेदार के रूप में खड़ा कर दिया। जब भगवान शिव आए और गणेश जी ने उन्हें अंदर जाने से रोका तो क्रोधित होकर शिव जी ने उनका सिर काट दिया। बाद में विष्णु जी ने हाथी का सिर लाकर उन्हें पुनर्जीवित किया। दूसरी कथा के अनुसार शनिदेव की दृष्टि से गणेश जी का सिर नष्ट हुआ। इस कथा में शनिदेव की भूमिका को प्रमुखता दी गई है। जब सभी देवता गणेश जी को आशीर्वाद देने आए तब शनिदेव ने अपनी दृष्टि के प्रभाव के कारण गणेश जी के सिर को जलाकर भस्म कर दिया। इसके बाद विष्णु जी ने हाथी का सिर लाकर उन्हें पुनः जीवित किया। तो कौन सी कथा सही है? दोनों कथाएं अलग अलग मान्यताओं और पुराणों में मिलती हैं। शनिदेव द्वारा गणेश जी के सिर को भस्म करने की कथा स्कंद पुराण और कुछ अन्य लोक कथाओं में मिलती हैं, जबकि शिव जी द्वारा सिर काटने की कथा शिव पुराण और अन्य प्रमुख ग्रंथों में वर्णित है। संभावना है कि समय के साथ दोनों कथाएं अलग अलग क्षेत्रों में विकसित हुईं और लोग अपनी मान्यताओं के अनुसार उन्हें मनाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कथा। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कहानी देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।